वो लोगों के बीच में रहे। ये सवाल था कि चरित्र के संदर्भ में कि चरित्रहीन लोगों से आप को समझौता करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसका उत्तर उस दिन भी मैंने ये कहा कि चरित्रहीन लोगों से समझौता मैं नहीं करूंगा। कोई भी आकर मुझे सार्वजनिक मन से ये कहते हैं कि चरित्रहीन ताकतों से समझौता करना चाहिए, तो मैं उसको समझूं। आज जितना मैंने सफर तय किया, राजनीतिक जीवन के अंदर सफर तय किया, 7 चुनाव मैंने लड़े, मेरे को कहीं भी समझौता करने की आवश्यकता नहीं। मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि उन लोगों से समझौता करना हम लोगों की व्यवस्था, हम लोगों की व्यवस्था नहीं। चाहे परिणाम, हाँ, संघर्ष करने पड़े। हाँ, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल कहां से खड़े हो रहे हैं? ये सवाल जो खड़े कर रहे हैं, कई तरह के जो मूल बात है उसको भटकाने के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस बच्ची के साथ है वो मेरे साथ भी होंगे, सबके साथ होंगे। वो ये पूछ रहे हैं, जब मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि चरित्रहीन के साथ समझौता नहीं कर रहा हूं, तो वहां से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि साहब आप तो इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, पीछे हटने वाला हरीश चौधरी नहीं है। उनसे समझौता भी नहीं करेंगे और उनसे मुकाबला भी करेंगे। जो सवाल जो खड़े कर रहे हैं, उन लोगों को भी पता नहीं कि सवाल के मूल खड़े करने वाले की मंशा क्या है। वो चाहते हैं कि सवाल, जो मूल सवाल है, वो सवाल से वो इधर उधर हो जाए। वो मूल सवाल से इधर वो उधर होने की बात नहीं। हाँ, लड़ाई है, लड़ाई कई दिशा के अंदर लड़ी जाती है। सामाजिक लड़ाई भी लड़ी जाती है, राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी जाती है, न्यायिक लड़ाई भी लड़ी जाती है। इन लड़ाइयों को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो भविष्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाओं के अंदर जब ये सवाल खड़े करेंगे, लड़ाई लड़ी जाएंगी, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। गलत से गलत व्यक्ति, गलत से गलत वक्त भी हम लोगों के ऊपर कीचड़ उठाने की कोशिश करेगा कि ये लोग जातिवादी हैं, इसके लिए ये चीज कर रहे हैं। इन आरोपों से नहीं तो घबराई और नहीं आगे घबराई। अगर ये जातिवाद है तो शायद उनको जातिवाद पता ही नहीं। सवाल का जवाब और उस जवाब पर खड़ा रहना, ये अगर जातिवाद है तो शायद उनको जातिवाद पता नहीं है। वापस दोहरा, ये बातें चलती रही। ये संघर्ष पीढ़ियों से है, आज भी संघर्ष है और आगे भी संघर्ष रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन संस्कारों को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रामदास जी के नेतृत्व में जो क्रांति हम लोगों के समाज में आई है कि हम उस संस्कार और ताकत से सच्चाई के साथ रहे हैं और सच्चाई के साथ आगे रहेंगे। उस सच्चाई के साथ रहते रहते कई पीढ़ियां, आज हेमाराम जी ने पाया क्या और खोया क्या, ये तुलना करने वाले जब सफलता की बात करते हैं तो बहुत कहते हैं कि हेमाराम जी को पीछे धकेल दिया। नहीं, उनके नजरों के अंदर हेमाराम जी ने नहीं पाया, पर इतिहास लिखा जाएगा जब हेमाराम जी ने क्या पाया तो अपन सब लोगों को तो हेमाराम जी ने संस्कार दिए। आज बेटियों की बात कर रहे हैं, ये बोर्डिंग की मेहनत से पूर्व वक्ता ने बात करी, वीरेंद्र धाम हेमाराम जी ने नहीं बनाई। जो कड़वी बात मैं कह रहा हूं, वीरेंद्र धाम हेमाराम जी के संस्कारों ने बनाई। जो संस्कार हेमाराम जी ने सुनीता को दिया, उसके जहन में कभी भी ये विचार नहीं आए कि मैं महिला हूं, मैं कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। उन संस्कार की ताकत से आज दुनिया के सामने वो वीरेंद्र धाम है। ये संस्कार हम लोगों को दिए गए हैं।
ये भी सवाल किए गए कि संस्थाएं बहुत है। ये संस्थाएं बहुत कम है। बहुत व्यक्तियों की जरूरत है, बहुत संस्थाओं की जरूरत है, बहुत दिशाओं की जरूरत है। इन चीजों का अगर हम लोग नहीं समझेंगे, जब 50 विलेजर्स से निकला हूं मैं, आज भी दुनिया के सामने गर्व से कहता हूं कि वो इकलौता मॉडल नहीं है कोचिंग का क्लास वाला। तो मैं सिर्फ इनको खुश करने के लिए नहीं करता। आज उसने मॉडल से निकला हुआ बच्चा श्रवण आज वो एमबीबीएस के अंदर एंट्रेंस में सफल हुआ। हाँ, हम लोग सफल, क्योंकि आज सोशल मीडिया का समय है। अपने आप से जुड़ाव दिखाने के लिए हम लोग